विष्णु पर प्रयोग नहीं कर सकता, पर उस अच्युता पर तो कर सकता हूं ना। क्षमा आचार्य जी, आने में तनिक विलंब हो गया। आज तुम क्षमा मांग रहे हो, क्या बात है? विलंब हो गया ना, तो क्षमा तो मांगनी ही थी। हिंदुस्तान काका, अब गए कहाँ थे? तुम सबके लिए आनंद का प्रबंध करने गया था। तुम सब कह रहे थे ना कि इतने दिन हो गए हमें आनंद नहीं आ रहा है, तो तुम सबके लिए वन विहार का प्रबंध करने गया था। अब यदि आचार्य अच्युता जी की अनुमति मिल जाए तभी हम वन विहार पर चलेंगे। बालकों की इतनी सी इच्छा तो आप पूर्ण कर ही सकती हैं। मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करूंगा। परंतु शाम काका, बिना भोजन के वन विहार में कैसा आनंद? मैं बनाऊंगी ना, स्वयं अपने हाथों से। कहो शाम, तुम जो बोलोगे वही बनेगा। मेरे पिता को खीर अत्यंत प्रिय है ना, तो आप वही बना दीजिए। आज कुछ अधिक ही मैं अपने पिता की भांति अनुभव कर रहा हूं, बाद में भी और शक्ति में भी। किंतु बात यदि स्वाद तक ही सीमित रहे तो अच्छा होगा शाम। क्यों नहीं, तो चले। ठीक है, पर सब लोग पहले सुन लो। आप सभी लोग मेरे उत्तरदायित्व पर जा रहे हो। सबको अच्छे बन के रहना होगा। निसंदेह श्री राधा। कहाँ जा रहे हैं आप सब? सामने वन विहार का प्रबंध किया है सबके लिए। आप नहीं चलेंगी? आज के लिए एक विशेष प्रदर्शन है मेरे पास। ऐसा प्रदर्शन जो पूरा विश्व देख के दंग रह जाएगा। राधा भी कितनी भोली है, यहाँ खीर बना रही है, ज्ञात तक नहीं उसे शाम की योजना कितनी भयंकर है। अरे बालकों, केवल सामने ही नहीं, मैंने भी तुम सबको चकित करने का प्रबंध किया है। अच्छा, आपने भी? और नहीं तो क्या केवल शिष्य गुरु को चकित कर सकते हैं? गुरु शिष्य को चकित नहीं कर सकते। प्रबंध अत्यंत सुंदर है, यहाँ से कुछ ही क्षणों की दूरी पर है, पर अभी वहाँ जाना होगा। अभी आना होगा? ओम काल भैरवाय नमः। मैंने कहा अभी जाना होगा तो जाना होगा, अन्यथा पछताओगे। स्मरण रखना। ये क्या अच्युता, यहाँ मेरी बनाई खीर सजे और तुम बच्चों को जाने के लिए बोल रही हो? राधा, केवल बालक नहीं, तुम्हें भी जाना है। तुम नहीं जाओगी तो बालक कैसे जाएंगे? प्रतीत होता है कि बहुत ही सुंदर भेंट तैयार की है हमारे लिए। उस अच्युता ने सदैव ही मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है, परंतु आज मैं सबके समक्ष ये सिद्ध कर दूंगा कि मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूं। मूर्ख हो तुम शाम, सबके सामने अपना प्रतिशोध लेना चाहते हो, पर ये नहीं समझते कि इससे सभी बालकों के प्राण संकट में आ जाएंगे।
चलो शीघ्र करो, अन्यथा भेंट लुप्त हो जाएगी। चलो भागो। आज सभी को आभास हो जाएगा कि शाम कृष्ण से अधिक शक्तिशाली है। ये क्या, कहाँ चले गए सबके सब? तुम्हें क्या लगा केवल तुम ही सबको चकित कर सकते हो शाम? मैंने भी सबको चकित करने का प्रबंध किया, सब वहीं गए हैं। अर्थात तुम जानती थी कि आज मैं सबके समक्ष ये सिद्ध कर दूंगा कि तुम मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। जिस चक्र के साथ तुम खेलते हुए दिख रहे हो ना, वो तुम्हारे बस का नहीं है। इसे त्याग दो पुत्र। कदापि नहीं। तुम ही ने कहा था ना कि तुम मेरा सम्मान तभी करोगी जब मैं अपने पिता के जैसा हो जाऊंगा। तो देखो, लग रहा हूं ना मैं अपने पिता के भांति। देखो, उनके सुदर्शन जैसा ही शक्तिशाली अस्त्र है मेरे पास। सांब आज श्री कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। केवल शक्ति में ही न शाम, कर्म के ज्ञान में तो नहीं, धर्म के मान में तो नहीं ना। उद्देश्य को महान बनाओ ना शाम। तुम कृष्ण जितने श्रेष्ठ अवश्य बनोगे, उनसे भी श्रेष्ठ बनोगे। तुम्हारे पिता श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, उचित मार्ग पर चलो, सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ बन सकते हो शाम। उद्देश्य शुभ रखो ना। अभी भी तुम्हारे पास चयन का अधिकार है शाम। यदि मन में कोई भी विकार है ना, उसे त्याग दो। निसंदेह कृष्ण से श्रेष्ठ बन जाओगे। काल को सामने खड़ा देखकर पिता श्री कृष्ण का बहाना दे रही हो ताकि तुम बच जाओ। यदि बचना चाहती हो तो स्वीकार कर कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। स्वीकार न तुम्हें है शाम कि तुम नहीं हो। बस, बहुत हुआ उपदेश। तुमने तो आज तक केवल सुदर्शन के विषय में सुना ही होगा ना, पर देखो आज मेरे पास सुदर्शन की शक्ति के समान एक अस्त्र है जिसे मैंने प्रकट किया है, प्राप्त किया है। अब तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं है। आचार्य सांदीपनि भी नहीं है, तो फिर अच्युता जी को बचाएगा कौन? ये कैसे हो सकता है? कहीं कोई असुरी शक्ति तो नहीं? सारे बालक भ्रमण पर गए हुए हैं। मुझे उनकी सहायता के लिए जाना होगा, शीघ्र अतिशीघ्र। ये अचानक आकाश को क्या हुआ? आकाश अचानक से जल उठा। श्री राधा, यहाँ तो बांसुरी भी है, आप बजाइए ना। अभी नहीं अनिरुद्ध, एक काम करो, तुम सब लोग खेलो, मैं शाम को खोज कर आती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया वो। अच्छा ठीक है। स्मरण रखना, जिसके पास शक्ति होकर भी वो विनम्र रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि तुमने ये चक्र छोड़ा शाम, तो ये समस्त संसार, ये इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा पुत्र। और मैं ऐसा कदापि नहीं चाहती कि तुम समस्त संसार की दृष्टि में गिर जाओ। समझो बात को शाम, इस चक्र को जाने दो। ठीक है, जाने देता हूं इसे। तुम्हारी ओर। ये क्या कर रहे हो? चक्र किस पे चला रहे हो तुम? ये देखो, मेरी एक और इच्छा पूर्ण हो गई।
मेरी शक्ति प्रदर्शन के लिए एक दर्शक मिल गया। मूर्खता मत करो साम, तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो। जानता हूँ, इस अहंकारी, मुझसे द्वेष रखने वाली इस उत्तंड नारी का वध करने जा रहा हूँ। स्वयं को श्री कृष्ण से बड़ा सिद्ध करना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, तुम जानते नहीं कि अच्युता कौन है। क्षमा कृष्ण, पर इससे पहले सांप कोई अनर्थ कर दे, मुझे उसे सत्य बताना होगा। जब तुम्हें ज्ञात होगा कि अच्युता कौन है, तुम चक्र संधान का दुस्साहस भी नहीं करोगे सांप। ये कहना क्या चाह रही हैं आप? यही कि मैं तुम्हारी गुरु हूँ और गुरु की हत्या करना महापाप होता है। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? चाहे जो कुछ भी हो जाए राधा, शाम को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि अच्युता ही कृष्ण है। वो मेरे अच्युता के रूप को धारण करने का उद्देश्य समझ नहीं पाएगा। वो और तिलमिला उठेगा। वो यही सोचेगा कि मैंने उसके साथ छल किया है। तुम उसे नहीं बताओगे। आज यदि वो ये सिद्ध करना चाहता है कि वो कृष्ण से अधिक शक्तिशाली है, उससे अधिक श्रेष्ठ है, और यदि मैं ये सिद्ध करता हूँ कि वो कृष्ण से अधिक श्रेष्ठ नहीं है, तो उसके हृदय को ठेस पहुंच सकती है राधा, और ये और विनाशकारी हो सकता है। तो मैं उसे तुम पर प्रहार करते देखती रहूं, हानि पहुंचाते देखती रहूं। जब राधा कृष्ण के साथ है, उसे कुछ नहीं होगा राधे। मैं तुम्हारे साथ भी हूँ और तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी भी हूँ कृष्ण। यदि वो चक्र चलाएगा तो तुमसे पहले वो मुझ तक पहुंचेगा, मुझे हानि पहुंचाएगा। मेरे विरुद्ध तुम दोनों प्रपंच रच रहे हो क्या? कोई लाभ नहीं है श्री राधा। अब आप स्वयं देखेंगी अच्युता जी का अंत। मैंने तो इन्हें चिताया था, आश्रम से लौट जाइए, चली जाइए, किंतु नहीं, मानी नहीं। इसलिए अब ये संसार से जाएगी। राधा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, मध्य में से हट जाइए। चक्र संधान होने के पश्चात जो भी इसके लक्ष्य के मध्य आता है वो बच नहीं सकता। आखिर क्यों बचाना चाहती है आप इस उद्दंड अच्युता को? क्योंकि वो सखी है मेरी, और मेरे होते हुए उसके कुछ नहीं होने दूंगी मैं। मुझे समझ जाना चाहिए था तुम यही करोगी राधा। कोई बात नहीं, इस समस्या का भी हल है मेरे पास। यदि मैं अपना सुदर्शन चक्र निकालूंगा तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि अच्युता ही कृष्ण है। मैं ये नहीं कर सकता। तुम कृष्ण का वाहन करो राधा, तुम कृष्ण से सुदर्शन चक्र मांगो और मैं राधा को अपना सुदर्शन चक्र दूंगा। साम, अभी भी समय है, चक्र लौटा लो, अन्यथा मुझे कृष्ण के सुदर्शन का आवाहन करना होगा। क्या? कृष्ण का सुदर्शन? कृष्ण का सुदर्शन आपको मिल ही नहीं सकता है। ठीक है कृष्ण, संसार में शक्ति का संतुलन साधना है। मैं तुम्हारे सुदर्शन का आवाहन करती हूँ। राधा की इच्छा पूर्ण करो।
ये कैसे संभव है? पिता श्री कृष्ण से जब मैंने सुदर्शन मांगा तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया, और इस राधा को उन्होंने दे दिया। अर्धनरेश्वर राधे के इस रूप को मेरा प्रणाम और प्रेम। राधा के इस नारायणी स्वरूप को मेरा प्रणाम। देवी राधा ने अर्धनारीश्वर रूप साकार किया है, सुदर्शन को धारण किया है। विचित्र सी बात है, अचानक असुरी शक्तियां प्रकट हुई और अचानक ही लुप्त हो गई। हाँ आचार्य, परंतु कुछ क्षण पहले यहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। परंतु ये था क्या? राधा, राधा, अच्युता और शाम कहाँ है? वो उस पहाड़ी पर आचार्य। आओ मेरे साथ। असंभव है ये। तुमने मेरे महान चक्र को काट डाला। सुदर्शन के भी सामने शक्तिशाली था वो, फिर तुमने उसे कैसे काटा? कैसे? क्योंकि राधा का उद्देश्य शुभ था साम। तुम्हारी भावना में क्रोध था और राधा की भावना में प्रेम, और प्रेम और क्रोध में जब भी द्वंद्व होता है, विजय सदैव प्रेम की होती है। परंतु शाम काका, आप ठीक तो है ना? कोई विस्फोट हुआ था यहाँ पे? नहीं तो। राधा, अच्युता, तुम सब सकुशल तो हो ना? निसंदेह। पर हुआ क्या था? अब क्या बताऊं? साम अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके हमें चकित करने का प्रयास कर रहा था। उसने समस्त आकाश को लाल कर दिया, किंतु मैं भी तो दिव्य हूँ ना। मैंने उसकी माया को विफल कर दिया, और सब देखो पुनः वैसा ही हो गया है। कैसा लगा आप सबको ये दृश्य देख के? बहुत सुंदर था। शाम काका, आप फिर से दिखा सकते हैं क्या? अरे ऐसे कैसे? ऐसे बार बार आकाश को लाल नीला पीला करोगे, आकाश तो बुरा नहीं मानेंगे क्या? अच्युता कुछ छुपा रही है, सत्य नहीं कह रही है। आप सबके लिए भोजन तैयार है, चलिए। शाम, तुम खीर नहीं खाओगे?